यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उठ और अपनी चारपाई उठार चल फिर, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया, उसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां जो है वो सीधी होगी, उसके डेड जो मसल से टिश्यू थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। फौरन वो शख्स है चारपाई से नीचे उतरा और फौरन उस चारपाई पर जिस पर वो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था उसने अपने हाथों पर उठाकर वहां से बैते हज़ा से बाहर निकल गया और हजारों ने ये मौजा ये जलाल देखा। हालेलुया। याद रखें हमारी जिंदगी के अंदर भी खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। याद रखें वो जलाल का बादशाह है। यीशु जहां पर जाता है वहां पर मौजे होते हैं। यीशु मसीह हैकल के अंदर गए, वहां पर 18 बरस से एक कुबड़ी औरत है। कितने सालों से जी? 18 बरस से एक औरत जो है वो कुबड़ी है और कुबड़ेपन की हालत में वो हैकल में आती है। आज बहुत से लोग जब बीमार हों तो वो कहते हैं खुदा ने हमें क्या दिया, हम तो बीमार हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो बेबस हैं। लेकिन ये यहूदी औरत 18 बरस से बीमार है, लेकिन ये इबादत के लिए कहाँ पर आती है? हैकल के अंदर। लिखा अगर तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर और तुम्हारे बीच से तमाम बीमारियों को दूर करूंगा। वो खुदा के घर में है, वो इबादत में है और 18 बरस से वो कुबड़ी है। मेरा और आपका यीशु हैकल के बाहर जब सब बाहर निकलते हैं तो यीशु अल मसीह उस औरत को देखते हैं और यीशु मसीह को उस पर तरस आता है और यीशु मसीह उस कुबड़ी औरत की कमर पर हाथ रखते हैं और यीशु मसीह जब उस पर हाथ रखते हैं तो यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ कहा, उस लफ्ज़ के अंदर इख्तियार है, अथॉरिटी है, खुदा का जलाल उसका मस्सा है, क्योंकि खुदा का रूह यीशु पर है। उसने उसे मस्सा किया है, वो कैदियों को रहाई दे, अंधों को बिनाई बख्शे और बधिरों को आजाद करे। यीशु मसीह ने उस कुबड़ी औरत की कमर पर हाथ रखा। उसने कहा ए औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। जैसे यीशु ने कहा कि तू अपनी कमजोरी से छूट गई, यीशु ने उसकी आजादी का, निजात का, शिफा का ऐलान किया और जैसे ही उस औरत से कहा तू अपनी कमजोरी से छूट गई, फौरन लोग कुबड़ी औरत सीधी खड़ी हो गई और बदरू इसमें से निकल गई। हालेलुया। यहूदियों ने कहा कि ये सब्बत का दिन है और सब्बत के दिन पर ये काम करना रवा नहीं है। यीशु ने इससे पूछा तुम में से कौन ऐसा आदमी है जब सब्बत के दिन उसका बैल या गधा गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे ना निकाले। यीशु ने पूछा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना। मुझे याद है मैं आज से 5 साल पहले डॉक्टर असलम जही साहब के पास गुजरात में उनके चर्च में कलाम सुना रहा था। जब मैं कलाम सुना रहा था उस वक्त भी एक कुबड़ी औरत वहाँ मौजूद थी और वो कुबड़ी औरत डॉक्टर असलम जही की बहन थी। तकरीबन 4 साल के करीब इब्लीस ने उसे पकड़ा हुआ, उसने किसी के ऊपर दुआ की थी। जब दुआ की उसके बाद वो औरत बीमार हो गई। बीमार होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो औरत कुबड़ी हो गई। जब मैं वहाँ पर कलाम सुना रहा था, इस यीशु ने जिसने आज से 2000 साल पहले उस कुबड़ी औरत की जिंदगी के अंदर मौजज़ा किया, इसी तरह वहाँ पर जब कलाम सुनाने के बाद मैं उस कुबड़ी बहन के पास गया और वो बहन जो है तकरीबन कुछ 40 साल के करीब थी। मैंने उस बहन पर बड़े ईमान के साथ, बड़ी दलेरी के साथ उसकी कमर पर हाथ रखा। यही अल्फाज जो यीशु ने बड़ी कुदरत के साथ कहे कि औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा और उस बहन के कान के करीब माइक रखा कहा, मैंने माइक उसके करीब किया और कहा कि बहन तो अपनी कमजोरी से यीशु के नाम में छूट गई। और फौरन वो बहन सुनते ही जमीन पर गिर गई। जब मैं आगे जाकर बीमारों पर दुआ करके वापस आया तो वो बहन जो है वो उठी और स्टेज के ऊपर गवाही के लिए जब गवाहियां दे रही थी तो उसने कहा कि जब पास्टर साहब ने मेरी कमर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि बहन तू अपनी कमजोरी से छूट गई, मैं फौरन जमीन पर गिरी और मेरे अंदर से एक कुबड़ी बदबू निकलकर भाग गई। जब 2 मिनट बाद मेरी आंख खुली तो मैं सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया। तो याद रखें हमारा यीशु जो है वो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। वो आज
कल बल्कि अब तक कैसा है जी? वो यस्सा है। जब भी दुआ करें इस ईमान से दुआ करें, आपका यीशु जिंदा है। सॉरी, किस ईमान से दुआ करनी है जी? हमारा यीशु जिंदा मौजूद है। मैं आपको एक गवाही देता हूँ यीशु के ब्लड के तलक से। आजकल ईस्टर डे है और हम सब यीशु के ब्लड के गीत गाते हैं। मेरी ज़िंदगी में आज से तकरीबन 28-29 साल पुराना वाक़या है। ये तकरीबन दूसरा तीसरा कोई डेवल केस था जब मैं हैंडल करने गया, और लाहौर कॉलेज के अंदर सरकारी क्वार्टर है। जब मैं वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी के लिए दुआ करने गया तो उस कमरे के अंदर एक लेडी थी, उसके अंदर नापाक बदरुएं थी, उसकी बेटियां करीब बैठी थी और काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे थे। और मैंने जाकर दुआ की शुरू की